से बोलिए सतनाम साखी। फिर भी बोलिए श्री राम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज एवं उनके ही स्वरूप में बैठी हुई भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। फिर भी बोलो सतनाम साखी। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी, जिसमें आचार्य श्री बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। लिखा गया कि हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, दीनों पर तुम कृपा करिए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जब ना हम संसार में अपना जीवन व्यापन करते हैं तो देखा जाता है कि सब दिन जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कभी जीवन में इतनी खुशियां आती हैं और कभी फिर वो खुशियां गम में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जिसे दुख बोलते हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। परंतु महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में जो सुख और दुख है, ये दोनों ही जो क्रम है ये अस्थिर है, सदा रहने वाले नहीं है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख। जिस प्रकार एक चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार ये सृष्टि का क्रम भी चलता रहता है। प्रेम से बोलो हरे राम। तो हमको क्या करना है? हमको न सुख में ज्यादा मन को उत्साहित करना है और ना ही दुख में दुखी होना है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब विचार करने की बात है कि सुख आएंगे तो खुशी तो होती ही है, होती है या नहीं होती है। मन द्रवित हो ही जाता है, न चाहते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, फूलने लगते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। और उसके ही अपोजिट जब दुख आते हैं तो चाहे कितना भी संसार खुशियां मना रहा हो, पर हमारा मन अगर उदास है तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। पूछना पड़ता है कि भाई आज आपका जो ये चेहरा है बहुत उदास लग रहा है। फिर बोलते हैं कि भाई आज मन बहुत उदास है। अरे हम खुशियां मना रहे हैं, हम यहाँ पर सब खुश हैं, तू क्यों इतना उदास है? बोला आज मेरा मन बहुत उदास है। प्रेम से बोलो श्री राम। अर्थात वो जो चक्र है, उस चक्र को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि ये जो चक्र है ये घूमेगा नहीं, ये केवल स्थिर है। परंतु ये घूमने वाला है। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज अपने प्रवचनों में एक बहुत ही सुंदर बात बताते थे। एक कथा बहुत दफा उन्होंने अपने प्रवचनों में बताई, प्रेम के सागर, प्रेम मूर्ति। एक बार एक राजा के पास एक संत पहुंचा। उस संत से राजा ने पूछा कि ऐसा कोई वचन बताओ, ऐसी कोई उक्ति बताओ, ऐसा कोई भाव बताओ कि जो दुखी हो उसको सांत्वना दे
और जो खुश हो उसको वो खुशी का आभास थोड़ा कम कर दे। प्रेम से बोलो श्री राम। कि सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं, ऐसा कोई वचन बताओ। क्योंकि देखा गया है कि जब जब सुख आते हैं जीवन में तो ये जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है। जब जब भी आए हैं, जब जब भी सुखों का साक्षात्कार हमसे हुआ है, तब तब देखा गया है कि परमात्मा हमसे बहुत दूर खड़ा है। तो राजा ने पूछा कि ऐसा कोई वचन है क्या, ऐसा कोई उपाय है क्या कि जिससे सुख आए तो सुखों में भूले नहीं। संत ने बोला हाँ क्यों नहीं, ऐसा तो है वचन, ऐसी कोई उपाय, बहुत उपाय है पर एक बहुत अच्छा उपाय है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी। राजा ने बोला बताइए कौन सा उपाय है। तो ज्यादा कोई इतना बड़ा उपाय नहीं था। संत ने बोला जब भी ना जीवन में सुख आए तो एक बात मन में ठान लेनी चाहिए, एक वचन मन में ठान लेना चाहिए। पक्की बात है यह वक्त भी गुजर जाएगा। जिसने ये बात मन में ठान ली तो फिर उसको सुखी करेंगे। अच्छा, और दुख में हमको संबल प्रदान करे, हमको दुखी नहीं होने दे, वो क्या बात है? बोला वो भी यही बात है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यहाँ पर कोई भी निश्चित रहने वाला नहीं है। अरे इंसान ही नहीं है तो समय कहां से रहेगा? हम अपने आप को देखें कि बचपन में हम कैसे थे, जवानी में कैसे हुए, और अब जब हमारी यह अवस्था चल रही है तो हम कैसे है ना। परिवर्तन ऐसा कोई है जो एक जैसा हो, जिसको हम बहुत सालों से अनेकों वर्षों से देख रहे हो, वो एक ही टाइप का दिखता हो। देखते 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 कब व्यक्ति, कब वो प्राणी बदल गया पता नहीं चला। ऐसा ही समय का भी प्रभाव है। समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये जिसने बात अपने हृदय में ठान ली तो महापुरुष बोलते हैं कि वो फिर न कभी सुख में भूलेगा और ना ही कभी दुख में दुखी होगा। वो फिर परमात्मा को भूल नहीं सकता। तो जब दोनों ही अनिश्चित हैं, दोनों ही परिवर्तनशील हैं, तो सुखों का गर्व क्यों करना, गुमान क्यों करना, और दुख का अपने हृदय को इतना आघात क्यों पहुंचाना। तो क्या किया जाए? तो महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करी जाए। क्या प्रार्थना करी जाए? कि हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, दीनों पर तुम कृपा करिए। ये अपनी कृपा का हाथ, ये अपनी दया की जो दृष्टि है, हे परमात्मा हम सब जीवों पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। कौन सी दया दृष्टि? कि ये जो बात है ना, ये बात कभी हम भूले नहीं। मैं विचार कर रहा हूं कि क्या समझ के हम बैठे हैं भगवान को, क्या समझ के बैठे हैं हम संतों को, क्या समझ के बैठे हैं हम परमात्मा को, कि जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर दे, अर्थात कृपा कर दी। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, सुख संपत्ति हमारे घर में नहीं है, अर्थात कृपा नहीं है। ये मूल्यांकन है कृपा का? नहीं भाई, ये मूल्यांकन नहीं है। ये सब मिलती है हमको हमारे प्रारब्ध से। इन सब बातों का परमात्मा की कृपा से, गुरु की दया से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि जो पाप करके पाप की कमाई खा रहा है, बहुत ऐश कर रहा है, और उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, नहीं है। हाँ,
परमात्मा की कृपा उसको कह सकते हैं जिसको एक वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है, परंतु वो फिर भी परमात्मा को शुक्र मना रहा है कि हे मुंजा साईं, शुक्र आहे तुंहिंजो जो तू मूंखे हिक वक्त जो खाधो त ॾिनो थई। ये कृपा है। इसके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी वस्त्र हैं, ज्यादा नहीं है, फिर भी उसके मन में इतनी शांति है, सुकून है कि हाँ, मैं से ज्यादा सुखी कोई संसार में हो नहीं सकता। 2 ही तो है ना, 2 हैं तो सही ना। ऐसे भी तो जीव हैं जिनके पास नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूड़ समान। ये कृपा के क्षेत्र हैं, ये कृपा की बातें हैं, ये दया की बातें हैं। अंतर में वो भावना आ जाए, अच्छी भावना आ जाए, सुमति की भावना आ जाए तो कृपा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अरे धन दे दे के परमात्मा भी क्या करेगा, धन दे भी देगा तो करोगे क्या। परमात्मा से मांगा, गुरु से मांगा, दया कर दी, चलो ठीक है, हमने माथा खा लिया, रोज उसका दिमाग खा लिया, खा खा के आखिर दे भी दिया, 1 लाख 1 करोड़ दे भी दिया, करोगे क्या। कुमति होगी तो क्या करोगे, वही विषय कमाओगे उससे, वही जुआ घर में ही वो पैसा जाएगा, वो शराब खाने में ही जाएगा। ऐसा ही तो होगा ना। पैसा अगर दे भी दिया, हमारी अनुकूलता के हिसाब से हमको वो बातें दे भी दी, तो उन बातों का करेंगे क्या। क्यों? क्योंकि हृदय में कुमति का निवास है। अब कुमति का निवास है तो जितना मिलेगा वो सब फालतू बातों में ही जाएगा। हाँ, सुमति है, अच्छी बुद्धि है तो क्या होगा, भले नहीं भी दिया ना तो हृदय में सुकून, हृदय में शांति, हृदय में वो सद्गुण भर जाएंगे। इसलिए तो महापुरुषों ने अपनी वाणी में लिखा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे धन संचय का तो हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं गया है। इतना ही मांगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अरे मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा। मांगो, कितना मांगो, इतना ही मांगना चाहिए जिसमें मैं खुश रहूं और मेरे द्वारा किसी को खुशी मिले, किसी का भला हो जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। बाकी संचय का तो विधान हमने कर लिया। संचय में सुख मिलता है, उसको देखकर चेहरे पे नूर आता है। तिजोरी खोलते हैं, सोना चांदी देखते हैं, वो नोटों की गड्डियां पड़ी रहती हैं, धन संचय में सुख मिलता है, आनंद आता है। पर वो करोगे क्या, विचार तो करो। इतना मेहनत, इतना अपने शरीर को तुमने संसार को दिया और उसके फल में मिला क्या। संसार ने क्या किया, तुम्हारे शरीर को तोड़ दिया, बुढ़े हो गए, हाथ पैर टूट गए, मरणोत्तर शैया पे पड़े हो। क्या करोगे उस धन का, काम आएगा, कितना काम आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इतना ही संचो जितना अपने ऊपर लग सके। ये तो फालतू की बातें हैं कि हम कमाएं और 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएं। अरे तुम खा लो वही बहुत है, इतना कमाओ कि तुम खा लो बहुत है। 7 पीढ़ियों का तुम सोच रहे हो, यहाँ पर कल का पता नहीं और 7 पीढ़ियों की बातें सोच रहे हो। एक आदमी ने मेरे को बोला, कल की बात है, फोन किया तो कैसे हो, तो मजाक मजाक में बोला, साईं मूं वटि त एतिरो पैसो आहे जो 7 पीढ़ियूं वेही करे खाईंदियूं। मां चयो अबा तूं खाई वटि उहो ई घणी अथई, 7 पीढ़ियुनि जी चिंता पोइ कजांइ, तू खा ले उतना ही बहुत है। अपने ऊपर खर्च कर ले, वो अलमारियों से निकाल कर अपने ऊपर खर्च कर ले जितना करना है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कुपात्र औलाद है, कुपात्र संतान है तो जितना कमाओगे सब व्यर्थ में मिला देगा। क्या करेगा, नाश ही तो है। धन की गति ही 3 है।
धन की 3 गतियां हैं, उस 3 गति के अलावा चौथी गति शास्त्र बताते नहीं है। 3 गति कौन सी है? या तो भोग, वो जो धन है उसको अपने ऊपर भोग कर लो, अपने ऊपर खर्च कर लो। दूसरी उत्तम गति है दान, किसी का भला कर लो। दोनों नहीं किया तो तीसरी गति है नाश, तो खत्म हो जाएगा। और तो खत्म हुआ भी नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। यही तो है ना, ये भोग हमको भोगते भोगते भोग कभी समाप्त हुए नहीं, पर भोगों को भोगते भोगते हम एक दिन समाप्त हो गए, हो जाएंगे नहीं, हो गए, हो जाएंगे तो भविष्य वचन है। अभी देखो क्या हालत लगी पड़ी है हमारी, हो गए और क्या, अब क्या वापस जवानी आ सकती है क्या? लेके आओ दम है तो वो चेहरे का नूर नहीं आ सकता। अभी तो बुढ़े ही हैं, दिन पर दिन और बुढ़े होंगे। ऐसा एक दिन आएगा कि अपने घर वालों को ही अच्छे नहीं लगेंगे। हमारे घर वाले ही, जिनको हमने जन्म दिया, जिनके साथ हमने इतने वक्त को व्यापन किया, वो ही हमसे दूर भागेंगे। बोलेंगे केड़ी माई अच्छी भैया है या केड़ो भाई अच्छी है। नहीं, ऐसा ही तो है ना। सच तो कड़वा होता है, मानो चाहे नहीं मानो, सच तो बहुत कड़वा है। पर ये है ना, हमको सच का आभास नहीं है, सच का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको बुरा लगता है। सच सुनने के आदी हो जाए ना तो बहुत आनंद आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। देख रहे हैं हम तो, ऐसा ही संसार चल रहा है। जितने बुढ़े होंगे उतने और लाचार हो जाएंगे और छोटों के ऊपर बोझ बनते जाएंगे। भगवान करे सब उनके वडी हयाती दे भगवान, पर हयाती सा गड केड़ी गाल हो जाए कि सबनी के कहीं मोथाजी न दे। अरे इतना बड़ा जीवन जी के करोगे क्या जो किसी के मोहताज बैठे हो? कोई खिलाए तो खाओ, कोई पिलाए तो पियो, कोई नहलाए तो नहाओ। ऐसा जीवन क्या छोटा जीवन हो, अच्छा जीवन हो। जीवन बड़ा होने से कोई इतना फायदा नहीं है। जीवन अच्छा होना चाहिए, भले ही छोटा हो। हम जैसे आप जैसों का 100 साल का जो जीवन है, इससे तो भगत सिंह का जो वो 30-35 साल का जीवन है बहुत अच्छा है। आज भी उसको याद किया जाता है ना। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का जीवन देखेंगे तो कोई इतना बड़ा जीवन नहीं है आयु के हिसाब से। आचार्य श्री हमारे, जिनका ये 40वां उत्सव आप सब हम मना रहे हैं, तो उनका जीवन कोई इतना बड़ा नहीं है, पर अच्छा जरूर है। आयु के हिसाब से देखेंगे तो केवल ओनली 55 ईयर्स, 55 बरस। आजकल तो आप सबकी उम्र भी 55 बरस होगी, आप में से बहुतों की होगी। सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज 55 बरस में अमरापुर धाम की ओर गमन कर चुके थे, पर उसके बाद भी उनका जीवन इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि क्या बात की जाए। एक एक गुण, एक एक बात उनकी ऐसी है, एक एक उनका चरित्र ऐसा है जो उस एक एक चरित्र के ऊपर हजारों वर्ष बात की जाए तो कम है, एक वर्ष नहीं। इसलिए लिखने वालों ने लिख दिया कि जब तक गंगा जमुना का पानी, तब तक साईं टेवराम की अमर रहेगी कहानी। वो अमर कहानी हो गई, अमर कहानी, अमर जिंदगानी। जब तक सूरज चांद गगन, तब तक रहेगी अमर। अब सूरज चांद गगन कोई एकाध वर्ष में चेंज होने वाले हैं क्या? हो सकते हैं। हम थे तभी भी हैं, हम नहीं होंगे तभी भी। ये तो चीजें रहने वाली हैं ना। पता नहीं कितने आदि युगायुग से सुनते आ रहे हैं सूरज की बातें, चंद्रमा की बातें, आसमान की बातें। वो तो परस्पर लाखों वर्ष से है और पता नहीं कहां तक रहेगा। तो तब तक साईं टेवराम महाराज की जो एक कहानी है, अमर कहानी, वो गाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन भले ही आयु के हिसाब से छोटा है, पर जीवन बहुत बड़ा जी के गए हैं।
बहुत बड़ा। उनके जैसा जीवन कोई व्यापन कर नहीं सकता। हम आप तो नहीं कर सकते, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या किया जाए, उनके जीवन से कुछ अंश धारण करने का प्रयास किया जाए। वो प्रयास करने का जो फल है वो ही हमको इतना अच्छा बना देगा कि पूर्ण से मिलकर जो वो अंशी है ना, अंश का जो अंशी है वो अंश में मिल जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। समुद्र की वो बूंद निकली, वाष्पीकृत होकर बादल में मिली, और वो बादल से फिर वापस जब वो एक बूंद समुद्र में मिली तो वो फिर समुद्र ही हो गया, वो फिर बूंद नहीं रही। फिर उस बूंद को और उस समुद्र को अलग करना संभव नहीं है। अब वो बूंद कहलाएगी क्या? क्या कहलाएगा? समुद्र कहलाएगा, वो नदी कहलाएगी, वो तालाब कहलाएगा, वो सरोवर कहलाएगा, वो कुएं का जल कहलाएगा। वो जल राशि बूंद से मिलकर असीम हो गई, अपार हो गई। तो हम हैं वो बूंद। गुरु की कृपा हो जाए, संतों महात्माओं की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो उनके चरणों में मिलकर हम भी असीम हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत। अगर अच्छी औलाद है, अच्छे संस्कार दिए हैं पुत्रों में, अच्छे उसमें भावनाएं हैं, तो भी संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा है तो वो खुद ही कमा लेगा। फिर आपको क्या इतना प्रयत्न करना? अच्छा है तो वो आपको भी कमा के खिलाएगा, खुद भी खाएगा, और खराब है तो आपका भी सत्यानाश और खुद का तो करेगा ही। तो इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में संचय करने का कोई विधान शास्त्र नहीं बताते हैं, हम करते हैं। हमारी ऐसी भावना है संचय होना चाहिए, दुखे वक्त में कम ईंदो। अरे दुखे वक्त में कम ईंदो तो वो इतरो थोड़ी ना कम ईंदो, इधर तू रखी बैठो है। चो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो यही प्रार्थना गुरुदेव के समक्ष कि दीनों पर तुम कृपा करिए, सुमति का दान दीजिए। सुमति आ गई तो अपने आप हृदय में वो सब गुण आ जाएंगे। तो सर्व जीवों को सुमति दीजिए, कहटियों को मति हर लीजिए, तुझे ध्यावहे। देखो सुमति का अर्थ क्या बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि धन आ जाए, मान आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, संसार का वैभव आ जाए, ये नहीं। सुमति का संबंध किससे जोड़ा गया? तुझे ध्यावहे, ना ही भुलावहे। हमसे कोई दुख का, 2 मिनट में बात पूरी करता हूँ, वाह याद आ गई। हमसे कोई ना दुख का अर्थ पूछे, व्याख्या पूछे, परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? दुख की परिभाषा क्या है बताओ? बताओ क्या है दुख? क्या है? नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, यही दुख है। कोई अपने घर में दुखी है, कोई बाहर दुखी है, कोई कहीं दुखी है, यही परिभाषा है ना दुख की। कोई पंहिंजी सस सां दुखी आहे, कोई पंहिंजी नुंहं सां दुखी आहे, कोई पंहिंजे ॿारनि सां दुखी आहे, कोई पंहिंजी औलाद सां दुखी आहे। उन्हनि सां दुखी न भी हुजे तो कोई पंहिंजे पाण में ही दुखी आहे, शरीर से दुखी है। तो हमारे दुख की परिभाषा क्या है? तुच्छ बातें, इसका उसका, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया। ऐसे ही हनुमान जी से पूछा गया। देखो हनुमान जी बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त शिरोमणि हुआ नहीं है, इसलिए उनको वरदान मिला भक्ति का। परमात्मा ने खुद वरदान दिया कि जब तक परमात्मा का नाम, राम का नाम धरती पर रहेगा तब तक हनुमान तुझको यहाँ ही रहना पड़ेगा। सतनाम साखी। तो दुख का मतलब हनुमान जी से पूछा गया कि दुख क्या होता है, तो हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। आप भी सब बुलवाओ और वो मंत्र याद कर लो। याद करने जैसे चौपाई है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई।
और किसी ने नहीं पूछा था ये प्रश्न, परमात्मा भगवान श्री राम ने स्वयं पूछा था हनुमान जी से कि हनुमान जी दुख की परिभाषा बताओ, विपत्ति कब महसूस करते हो अपने ऊपर? तो हनुमान जी बोलते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। जब जब भी आपका भजन मेरे अंतर में नहीं होता है, तब तब मैं अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ। ये है दुख की परिभाषा। सच्ची परिभाषा जो है वो हनुमान जी दे रहे हैं, वो भक्त शिरोमणि के हृदय से निकल रही है।